नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड में भीषण तबाही हुई है। चमोली में कुदरत का कहर देखने को मिला। ग्लेशियर टूटने से यहां पर कोहराम मच गया। 100 से 150 लोगों के मरने की खबर मिल पा रही है। चमोली में हर तरफ तबाही का मंजर है। पीएम मोदी ने भी हालात का जायजा लिया है। पीएम ने हर संभव मदद का भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भरोसा दिया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से ये भीषण सैलाब और सैलाब की वजह से ये तबाही हुई है। जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटा, हिमखंड से बाढ़ आ गई। धौलीगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम पर बसे रैणी गांव के पास बिजली परियोजना को भी भारी नुकसान हुआ है। तबाही के मंजर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ग्लेशियर के टूटने के बाद नदी का बहाव, ये सैलाब आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इस सैलाब ने आगे चलकर खूब तबाही मचाई। जो बीच में आया उसको अपने साथ बहाकर ले गया। इस मसले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की। हर संभव मदद का भरोसा। जानकारी यह मिल पाई है अभी तक कि 100 से 150 लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग अभी लापता हैं। नदी किनारे जो मकान थे वो भी इस सैलाब के साथ बह गए। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान राहत बचाव कार्य में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालात का जायजा लिया है। हर संभव मदद का भरोसा दिया है उत्तराखंड सरकार को। यह तबाही इससे पहले 2013 में केदारनाथ में कुछ इस तरीके से कुदरत ने कहर बरपाया था और उसके बाद आज कुछ वैसा ही मंजर था। चीख रहे थे लोग, मदद के लिए पुकार रहे थे। और ये सैलाब आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी में किस तरीके से यहां पर जब हिमखंड यानी ग्लेशियर टूटकर गिरा तो कैसे यहां पर सैलाब आया और इसकी वजह से खूब तबाही हुई। लगभग 10 बजे के आसपास जो सूचना मिली थी आईटीबीपी को कि वहाँ पर अचानक से ऋषि गंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। तो आसपास एनएच के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि शायद उनमें से कुछ लोग इसके चपेट में आए होंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और असेसमेंट को भी ग्राउंड पे पहुँच के हम लोगों का कार्रवाई जारी है। देखिए, लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं। 2 टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है वहाँ पे। एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि कहोगे आप पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषि गंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषि गंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं। एनडीआरएफ भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। एसडीआरएफ पहले से जोशीमठ में था जो स्टेट का कंपोनेंट है और आईटीबीपी ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में है और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, एनडीआरएफ की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच। वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुँची
वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी। अब आपको उत्तराखंड में ग्लेशियर से जो तबाही मची उसकी 5 तस्वीरें दिखाते हैं। कुदरत की ऐसी तबाही किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। हर तरफ लेकिन आफत का सैलाब दिखा। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम का भी गठन किया गया है, जो हालात पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ, वायुसेना और संबंधित विभागों को ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर रखा है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जान माल की रक्षा है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है उसमें 100 से 150 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर मिल पा रही है, लेकिन सही आकलन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको 5 तस्वीरों के जरिए कुदरत के कहर को बता रही हैं। किस तरीके से यहां पर जब ग्लेशियर टूटा तो कैसे तबाही हुई, जबरदस्त तबाही की तस्वीरें। कहीं पर आफत का सैलाब, तो उत्तराखंड में एक और बड़ी आफत। कुदरत के कहर की वजह से राहत बचाव कार्य पुरजोर तरीके से यहां पर हो रहा है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिया है हर संभव मदद का।